जय हिंद बच्चों। पिछले 2 वीडियो में लगातार हमने प्रत्येक वीडियो में 10-10 प्रश्न आपको हल कराया है, जो टोटल 20 प्रश्न हो जाते हैं। और नवोदय के पेपर में हर प्रतिवर्ष 20 प्रश्न ही आते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में कि नवोदय के जो पेपर में हिंदी आता है उसको हम कैसे गद्यांश को सॉल्व करेंगे और कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहले इस पर थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कि जो पेपर नवोदय का होने वाला है 20 तारीख को, उसमें आपको 4 गद्यांश देंगे। कितने गद्यांश आएंगे? 4 गद्यांश आएंगे। 4 गद्यांशों में प्रत्येक गद्यांश में 5-5 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उसी गद्यांश में जो ऊपर लिखा हुआ है उस गद्यांश में आपको छाटना, यानी पहले हम गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को छाटेंगे उसी में से और हमको उत्तर देना रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं एक विचार के साथ अपने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 यानी गद्यांश 1 के बारे में। चलिए हम पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जब तक अनुच्छेद को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कैसे वहाँ पर नवोदय पेपर में अनुच्छेद को कैसे हमको पढ़ना है और कैसे उसके उत्तर को सटीक हमको पहचानना। ठीक है, आइए बात करते हैं गद्यांश के बारे में। चलिए देखते हैं, हम पहले पढ़ेंगे उसको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम किस प्रकार इसको पढ़ रहे हैं और किस प्रकार अपने अंदर आत्मा से उसको उतार रहे हैं और किस प्रकार अपने लैंग्वेज में उसको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। आइए पहले आपको देखेंगे लिखा हुआ है कि एक बार, मतलब एक बार हम गांव गए। मतलब ये कहानी में कहा जाए कि कोई, मतलब 2-3 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम एक बार अपने गांव गए, जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। मतलब जब हम गांव गए तो वहां देखा कि कई से परिवार लोग, गांव में बहुत से लोग होते हैं, एक गांव एक समझ लीजिए समाज अपने आप में है, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ हर जातियाँ बिलोंग करती हैं और हर जात अपना अपना काम करता है। ठीक है, तो वही सवाल अनुच्छेद कह रहा है कि एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। यानी ये समझ लो कि वहाँ प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार के लोग वहाँ पर अपने खुद के बनाए हुए चिकनी के बर्तन, चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। अब यह कहानी इतना क्यों कहा जा रहा है कि हम एक बार गांव गए घूमने के लिए और वहाँ पर मतलब चिकनी मिट्टी से कुछ बर्तन बनाकर लोग खिलौने बनाकर बेच रहे थे। अब गद्यांश आगे कह रहा है कि वहाँ हमें किसी परिवार के, मतलब वो कह रहा है कि वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ में कोई परिवार था, उस परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। कृत्रिम मतलब होता है खुद, जो कृत्रिम के जो उसको कलाकारी किया जाए, खुद बनाया जाए, उसे कृत्रिम कहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि किसी परिवार के द्वारा कृत्रिम बनाए हुए फल और सब्जी, ध्यान देना, फल और सब्जियां, तो जहाँ पर आपको लगे कि ये सवाल में इम्पॉर्टेंट, उनके नीचे हम अंडरलाइन करते रहेंगे पेंसिल से। कृत्रिम फल और सब्जियों ने क्या किया? बहुत आकर्षित किया। ये हम अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि ये इस कहानी का महत्वपूर्ण सारांश है, महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको हम अंडरलाइन करें। पता नहीं आगे क्वेश्चन में इसी से कुछ पूछ लिया जाए, तो ऐसे करेंगे। आकर्षित किया, आकर्षित मतलब होता है कि मतलब उसको अपने मतलब कोई चीज़ को देख कर हम कभी किसी की तो आकर्षित हो जाते, लालायित हो जाते हैं ना, उसकी ओर देखने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है, तो उसे हम आकर्षित करना कहते हैं। ठीक है, देखिए, हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें, मतलब असली और उनमें यहाँ पर आया है उन सभी सामानों के लिए। असली और उनमें अंतर मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न कर पाना, अलग अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। जितने लोग उस गांव में गए थे वहां पर लोगों ने क्या की? उनकी प्रशंसा की। अब कहानी इतनी सी बात कह रहा है कि हम लोग कभी एक गांव में टहलने गए, उस गांव में कुछ परिवार मिट्टी के बनाए हुए बर्तन बेच रहे थे और मिट्टी के बनाए हुए बर्तन
में उसी एक परिवार ने जो अपना सामान बनाया था, फल और खिलौने जो बनाए थे, उन्होंने हमको इतना आकर्षित कर लिया कि हम उसकी ओर लालायित हो गए देखने के लिए। और हम सभी ने, जितने लोग गांव में गए थे, उन सब परिवारों की क्या की, प्रशंसा की। अब देखते हैं सवाल हमको कहाँ से पूछता, हमको कहानी तो पता हो गया, सवाल कैसे पूछा ये देखेंगे। लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा आपका कि कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के, ध्यान देना, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के, यहाँ पर पूछा कुछ परिवारों ने। अब जहाँ पर आपको मिले कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के, वहीं पहुँच जाओ। हमने लिखा, कहानी में आप जाओगे तो लिखा है, अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए, अब ध्यान देना, किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने, क्या, कृत्रिम फल और सब्जियां, यानी कह रहा है कि मेज और कुर्सियां। बताइए मेज क्या पूरे गद्यांश में कहीं आया है, नहीं आया है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है, पक्का पहली बात हो गया। लिखा है फल और सब्जियां, तो सर फल और सब्जियां तो आया है कि किसी परिवार ने या कुछ परिवारों ने किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया, ठीक है। तो फल और सब्जी एक बार हो सकता है, देखते हैं। अभी ये हमको 50% लग रहा है। देखा खिलौने और बर्तन, क्या कहीं पूरे इसमें खिलौनों का नाम आया, नहीं आया। लिखा है बना चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, लेकिन कहीं इसमें खिलौनों का दूर दूर तक नाम नहीं है। यानी सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि गद्यांश के हिसाब से हमको जवाब देना है, और गद्यांश के हिसाब जब हमको जवाब देना है तो गद्यांश में कहीं खिलौना नहीं आया है, इसलिए हम खिलौनों पर नहीं जाएंगे। दूसरा लिखा गुल्लक और गेंद, क्या कहीं गद्यांश में गुल्लक और गेंद का जाहिर हुआ है, नहीं हुआ है। जब ये तीनों नहीं होंगे तो चार में तो एक होंगे, वो बचा आपका फल और सब्जियां, जो कि साफ साफ लिखा है कि किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। यानी देखो बैठ भी रहा है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के फल और सब्जियों क्या किए थे, बनाए थे। यानी उत्तर ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन होगा आपका बी। बोलो बात समझ में आई। देखिए नवोदय में आप पूरे साल हमारे हिसाब से आप मैथ के ही तैयारी करते हैं, लेकिन हिंदी को बस एग्ज़ाम जब आता तभी आप पढ़ते हैं, वो उसी समय। अगर आपका हिंदी और रीजनिंग में नंबर कम आ जाता है तो आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैं हिंदी, इस वीडियो से हम आपको हिंदी का जो उत्तर कहे सटीक निकाला जाता है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमको ही पता है कि हिंदी सबको पढ़ना आता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी को पढ़ना सबको आता है, किस तरह से हमको वहाँ पर पेपर में पढ़ना है और किस तरह से हमको उसका उत्तर छांटना है। हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। इन चार ऑप्शन जो यहाँ पर, इनको हमको ये देखना है कि कौन इसमें नहीं होगा, पहले ये निकालेंगे कौन इसमें नहीं होगा, और जो इसमें नहीं होगा वो मतलब एक सामने आपको लगेगा कि ये पक्का नहीं होगा, जो होगा उस पर फिर हम अपना विचार रखेंगे, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। सवाल कह रहा है कि हम मुश्किल में होता है बहुत कठिनाई से, मतलब बहुत कठिनाई से ही हम मतलब फलों और असली में, मतलब जो फल था वो जो फल बनाया हुआ था और जो असली फल था, उन दोनों में हम अंतर करना बहुत मुश्किल से कर पाए। तो कह रहा है किस में, तो हम मुश्किल से ही प्राकृतिक फलों में या कृत्रिम फलों में या मूल फलों में या यथार्थ फलों में। अब तो प्राकृतिक मतलब होता है जो मानव द्वारा ना बनाया जा सके, जो ईश्वर द्वारा बनाया जा सके, तो ये प्राकृतिक तो आपका होगा नहीं पक्का। लिखा है कृत्रिम मतलब होता है जो बनाया जा सके, जिसकी कलाकारी की जा सके, है ना, जिसकी कला किया जा सके। तो सवाल में वही तो कह रहा कि बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने हमें बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें, ध्यान देना, असली और उनमें, यानी असली की बात कर रहे कि असली फल जो था उनमें, तो असली तो आ ही गया। अब जब असली यहाँ पर आ गया, जो फल जो होता वो क्या होता, फल कृत्रिम, मतलब कृत्रिम फल और असली फलों में, कृत्रिम फल और असली फलों में हमें अंतर करना बड़ा ही मुश्किल हुआ। तो यानी मूल भी नहीं होगा और यथार्थ नहीं होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कृत्रिम मतलब बनाए हुए। कृत्रिम फलों और असली फलों में अंतर कर पाना हमको बड़ा मुश्किल था, इसलिए लेखक साफ साफ हमने कहा जब आप कभी गद्यांश पढ़ेंगे
तो जो गद्यांश का मेन लाइन होगा उसके नीचे आप पेंसिल लेकर जाएंगे, वहाँ पे पेंसिल उस पेपर पे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा तीसरा, ऐसे शब्द, जो ऐसे शब्द हैं वो क्या है। पहला बात लिखा क्रिया। क्रिया वह होता है जिससे हम कोई भी, जिससे कर्ता को वाक्य में करता है ना। जैसे राम, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो मतलब अक्सर कक्षाओं में कहा जाता है, राम खाना खाता है, तो राम यहाँ पर करता है। अब अगर खाना निकाल दिया जाए, खाता निकाल दिया जाए तो राम यही होगा कि राम खाता है। अब आप इसमें जो क्रिया आपका है खाता है, खाता निकाल दो, यानी किसी कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऐसे तो क्रिया है नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा। फिर आपका आ गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताइए। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो ये तो दौड़ता क्रिया होगा, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है, ये तेज उसका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका जो सी बचा वो है विशेषण। यानी ये ऐसे शब्द यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं तो ऐसे लिखा हुआ होगा, आप देखेंगे ध्यान से तो इसीलिए लिखा कि वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के, वहाँ पर ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के, ध्यान देखेंगे यहाँ पर लिखा ऐसे, ये जो ऐसे लिखा हुआ है वो साफ साफ कह रहा है कि ऐसे शब्द क्या है, हमारा विशेषण है। क्या है, क्योंकि ये ऐसे शब्द जो आया है वो फलों के लिए, सब्जियों के लिए, सेब के लिए, संतरों के लिए और टमाटर के लिए आया है। यानी आप आसानी से जा सकते हैं जो ऐसे शब्द है वो आपका विशेषण। ठीक, 4 कह रहा है कि यहाँ पर लिखा गैप लिखा, मतलब यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ हमको भरना है। भेद का समानार्थी है। अब समानार्थी मतलब होता है कि देखो ध्यान दीजिए, समानार्थी मतलब समान अर्थी है ना, तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। लिखा है कि भेद का समानार्थी शब्द है। अब भेद मतलब होता है, चाहे भेद को चाहे अंतर करो, करे भैया इस सेब और संतरे में क्या भेद है, दूध और पानी में क्या भेद है, तो भेद को अंतर भी कहते हैं, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं। लिखा है अंतर, मिश्रण, भ्रम और अशुद्धि। चलो हमारा मन कह रहा है कि भेद में अंतर होता है, लेकिन एक बात देखेंगे और ऑप्शन क्या कह रहा है। मिश्रण, मिश्रण मतलब होता है जो किसी दो चीज़ों को मिला दो उसको मिश्रण कहते हैं। ये तो पक्का नहीं होगा, माइंड से, हमारे माइंड से निकल गया। लेकिन अशुद्ध, जो अशुद्ध हो, जो शुद्ध ना हो। मतलब ना हो, देखो शुद्धि मतलब जो शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, और अशुद्धि हो गया समझो वो स्वच्छ हो, साफ ना हो, तो ये भी नहीं होगा। अब भ्रम, भ्रम मतलब होता है किसी को भ्रमित कर देना, शक दे देना कि ये नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कह देते हैं कि कोई चीज़ पूछते हैं तो बच्चा जवाब सही देता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसी ने बताया या ऐसे अंदाज बोल दिया है, तो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक अपना जवाब चेंज कर, जिससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे को पूर्ण विश्वास नहीं यार कि इसको या तो किसी ने बताया है या इसके अंदाज से बोल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भ्रम तो नहीं होगा। अब बचा क्या, अंत, यानी जो हमारा जो शक पहले था वही होगा, तो इसका उत्तर कौन होगा, ऑप्शन ये। ओके, अब लास्ट और अंतिम सवाल इस पैराग्राफ का है, क्योंकि गद्यांश में कुल 5 प्रश्न ही आते हैं। गद्यांश में कुल 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्नों में आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको यही से देना है। अब लिखा है प्रत्येक का वही अर्थ है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, जो का है, विशिष्ट का है, सटीक का है, हर एक का है या कुछ का है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रत्येक लोग में सेब को बांट दो, हम लोग कहते हैं कि ये लीजिए लड्डू और प्रत्येक लोग में बांट, मतलब हर लोग को बांट दीजिए ना। देखिए प्रत्येक लोगों में बांट दीजिए यानी हर लोगों को बांट दीजिए। अब विशिष्ट मतलब होता है एकदम विशेष चीज़ है ना, ये होगा नहीं। सटीक मतलब एकदम सही निशान, एकदम सटीक हो, एकदम सही जगह हो। कुछ मतलब होता है कुछ ही लोग को बांट दो, और प्रत्येक मतलब होता है कि सभी को बांट दो। सभी मतलब कहाँ, हर एक को बांट दो। ये हर एक जो लिखा नहीं लिखा, हर एक को बांट दो। तो प्रत्येक का जो अर्थ है वो हर एक का अर्थ है, इसलिए आपका ये अनुच्छेद 5वां का, अनुच्छेद में 5वां प्रश्न का उत्तर हर एक होगा, सी होगा। तो आपको ये मत समझिए कि हर मतलब नवोदय में केवल मैथ ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे हिसाब से नवोदय में जितना इम्पॉर्टेंट मैथ है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका हिंदी है। अब हम बात करेंगे दूसरे गद्यांश के बारे में, ठीक है।
देखिए गद्यांश को हम इसलिए आपसे करा रहे हैं कि आप हिंदी में उत्तर ढूंढना सीख जाएं, ठीक है, और कोई मकसद मेरा नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले गद्यांश तो हम पूरी तरह पहले पढ़ेंगे। जब तक गद्यांश पूरी तरह से हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कर नहीं पाएंगे। लिखा है, गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। कह रहा है कि गर्मी से अपने आप को बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, उपाय खोज निकाले। यानी मनुष्य ने, किसने, मनुष्य ने खोज, तो खोज किसने निकाला है, मनुष्य ने। मनुष्यों ने गर्मी से बचने के लिए खोज निकाला। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे पहले उस पर हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, कि गर्मी से बचने के लिए किसने खोज निकाला है, मनुष्यों ने, लिख लिया। फिर साधारण आय वाले घरों में, आय मतलब होता है इनकम में, कमाई, जो घर साधारण आय वाले घर हैं, जिनके घरों में कमाई मतलब कम आता है, साधारण आय आता है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, तो उनके आय वालों घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, जो नर नारियों की पसीने से रक्षा करते हैं। जो पंखे चलते हैं जिससे नर और नारी यानी आदमी और महिला का पसीने से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। वातावरण जो है ना, गर्मी अगर है तो ठंडी में उनको एहसास होगा, और ठंडी तो गर्मी एहसास होगा, तो वो मशीन लगे हुए हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए, और कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं। क्या है कि कुछ लोग जो समर्थ है, जो थोड़ा और लोग हैं, वो गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी पर चले जाते हैं। और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी, और जो ज्येष्ठ मतलब होता है, जब ज्येष्ठ में ना सबसे तेज जो गर्मी होता है वो ज्येष्ठ का माना जाता है। तो ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में, दोपहरी मतलब जो दिन का मध्य एकदम होता है 12-1 बजे के बीच में, दोपहरी में पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। वो पहाड़ी पर जाते हैं, और जेठ की दोपहरी में पहाड़ की सबसे ठंडी हवा जब आती है वहाँ बिताते हैं। और ध्यान देना, प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। प्यास बुझाने के लिए क्या है, शीतल पेय है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, कोई बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ। ग्रीष्म मतलब गर्मी के, शत्रु मतलब दुश्मन है, और लोगों के लिए वरदान है। बर्फ और बर्फ से जो पदार्थ है, बर्फ से बहुत आजकल तो ठंडा ज़्यादा चल रहा है, हालांकि बर्फ से बने पदार्थ बहुत हैं। जैसे बर्फ से क्या, जो गाँव में आते हैं बर्फ बेचने के लिए, बहुत चीज़ें बर्फ से बने पदार्थ। तो वही कह रहा है कि बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म मतलब गर्मी के लिए शत्रु हैं, क्या है, दुश्मन हैं, और लोगों के लिए वरदान है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाले। हमने गद्यांश को पूरा पढ़ा, और गद्यांश को एक बार मन में सर्च लाएंगे कि इस गद्यांश में कहा गया तो गर्मी के बारे में। लिखा है कि गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाले हैं। तो आप देखें, साफ साफ लिखा है, गर्मी के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। तो मछलियों ने नहीं, जानवरों ने नहीं, मनुष्यों ने, जी हाँ, इन सभी ने नहीं। तो उत्तर आपका हो जाएगा मनुष्यों ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको छांटना है। दूसरा सवाल कह रहा है, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं। जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ क्या लगे हुए हैं। पहला है वातानुकूलन यंत्र, ध्यान बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा है अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हुए हैं। भूकंप रोधी यंत्र, ये नहीं हो सकता है। उपर्युक्त समय मतलब होता है ऊपर से सभी, तो ये भी नहीं होगा। और परीक्षा यंत्र की भूकंप रोधी मतलब भूकंप को रोकने वाला यंत्र, ऐसा कहाँ यंत्र है होता है कि भूकंप को रोका जा सके। जापान वाले तो पहले बैठा वहाँ सुबह शाम भूकंप आते रहते हैं। चलिए, लिखा है समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं। मतलब समर्थ जन कहाँ चले जाते हैं, हिमालय पर, शिमला पर, कन्याकुमारी या पहाड़ी पर। कहाँ जाते हैं, पहाड़ी पर। कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी पर चले जाते हैं। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत हैं। चौथा लिखा है प्यास बुझाने के लिए क्या है। प्यास बुझाने के लिए क्या है, तो पानी है, पानी तो होता है। शीतल पेय है, घड़े का जल, फ्रिज का जल, तो सब सही लग रहे हैं। यही देखिए, अब यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। लिखा प्यास बुझाने के लिए क्या है, तो देखा पानी लगा देंगे, पानी हो गया। नहीं, शीतल पेय भी तो हो सकता है, फ्रिज का जल भी हो सकता है, और घड़े का जल भी हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है
कि हमको गद्यांश के हिसाब से ही करना है। तो ऐसे सवाल देखो लिखा हुआ है कि प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। ध्यान देना क्या है, शीतल पेय। तो शीतल पेय यहाँ पर है तो इस पर लगाएंगे, यानी ये तीनों ऑप्शन भी प्यास बुझाने के काम आते हैं। इससे भी आपका प्यास बुझेगा, इससे भी प्यास बुझेगा, इससे भी प्यास बुझेगा, लेकिन हमको करना है गद्यांश के हिसाब से। गद्यांश क्या कह रहा है, तो प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। ठीक है, इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि हिंदी भी इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे प्यास बुझाने के लिए क्या तुरंत पानी पर लगाओगे, नहीं, हमको गद्यांश के हिसाब से ही लगाना, इसलिए हमने गद्यांश आज रखा इस वीडियो में। ठीक है, देखिए गर्मी में आम लोगों के लिए है। गर्मी में आम लोग के लिए, जो आम लोग क्या करते हैं, तो भैया आम मतलब जो सामान्य लोग होते हैं। शीतल पे बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, पानी, प्यास। तो प्यास तो होगा नहीं, प्यास तो ना आम लोग के लिए है। अब ये तीन चीज़ें हैं। पानी तो वो लोग पीते हैं, लेकिन लिखा हुआ है साफ साफ कि समर जल गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी और स्टोव पर चले जाते हैं और जेठ की तपती दोपहरी पार्क ठंडी हवा में बिताते हैं। प्यार पिपाने शीतल पेय है। बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और दुश्मन है। तो जो बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ हैं, ये उसका भावार्थ इससे आ रहा है कि वो सब दुश्मन हैं और लोग के वरदान है। लेकिन ये लिखा है गर्मी से आम लोग के लिए क्या है, तो शीतल पेय ही होगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर शीतल पेय। ठीक है, आशा करेंगे आप सब लोग को समझ में आया होगा। गद्यांश कैसे आप पढ़ेंगे पहले, उसका उत्तर कैसे छाटेंगे। ठीक है, तो आपको हर प्रतिवर्ष नवोदय के पेपर में 4 गद्यांश आपको आएंगे और 4 गद्यांश से प्रत्येक गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न रहेंगे, आपको पाँचों को सही करना रहेगा। हमने आपको 2 गद्यांश पढ़ाया, 2 गद्यांश आप स्वेच्छा से करिएगा। ठीक है, अगर आप गद्यांश घर पर जितना हो जितना करिए, क्योंकि जितना जितना आप मेहनत मैथ में करते हो उतना मेहनत आपको हिंदी में करना पड़ेगा और इतना मेहनत आपको मानसिक योग्यता में करना पड़ेगा, क्योंकि सब विषय अपने आप में कठिन होते हैं। कोई विषय हल्का नहीं होता। हम तो कोशिश करेंगे कि आप मानसिक योग्यता और हिंदी पर भी फोकस करते रहिए। मैथ तो आपका होता ही जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।